ईश्वर की समझ। राम और श्याम दो भाई थे। राम छोटे थे और श्याम बड़े। राम इतने छोटे भी न थे, 30 साल के थे। चूंकि श्याम पूरे 45 साल के थे, इसलिए राम सदा छोटे ही माने जाएंगे। एक दिन राम और श्याम धान के खेत में काम कर रहे थे। गर्मी के दिन थे, धूप कड़ी थी। दोनों दोपहर तक काम करते रहे। फिर रोटी खाई, ताजे नारियल का मीठा पानी पिया और पास ही एक बरगद के पेड़ के नीचे लेट गए। बरगद का पेड़ बहुत बड़ा था। अनेक पक्षी उस पर बैठकर उसके छोटे छोटे फल खा रहे थे। राम पेड़ के नीचे लेटे लेटे बरगद के छोटे छोटे फल देख रहे थे। देखते देखते उन्हें हंसी आ गई। राम जोर से हंसने लगे तो श्याम ने डांट दिया। राम बोले, देखो श्याम, तुम सदा हमें डांटते हो, यह ठीक नहीं। हम कह देते हैं। हाँ, राम ने कहा, चुप करो, मैं तुमसे बड़ा हूँ। बड़ों के सामने ऐसे मत बोला करो। अच्छा बताओ, तुम क्यों हंस रहे थे? राम ने उत्तर दिया, मैं सोच रहा था कि ईश्वर को बिल्कुल भी समझ नहीं है। वह तो मुझे निरा बुद्धू लगता है। श्याम की समझ में नहीं आया कि राम ऐसा क्यों कह रहा है। उन्होंने लेटे लेटे पूछा, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? राम ने भी लेटे लेटे उत्तर दिया, देखो, इतने बड़े बरगद के फल कितने छोटे होते हैं। उधर तरबूज की कोमल बेल पर कितने भारी भरकम फल लगते हैं। अब तुम ही बताओ, ईश्वर को समझ होती तो वह बरगद के फल कद्दू के बराबर बड़े बड़े बनाता और तरबूज की बेल पर बरगद के फल जैसे छोटे छोटे फल लगाता। श्याम सोच रहे थे कि राम को कैसे समझाए। तभी 12 बरगद का एक फल पेड़ से टपक कर राम के सिर पर गिरा। राम हड़बड़ाकर उठ बैठे और बोले, हे भगवान, आप बड़े समझदार हैं। अगर बरगद पर कद्दू जैसे बड़े बड़े फल लगते तो अभी मेरा सिर टुकड़े टुकड़े हो गया होता। श्याम को समझाना नहीं पड़ा कि प्रकृति की प्रत्येक वस्तु को ईश्वर ने सोच समझकर ही बनाया है।